तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, और कार्बन यानी कि दो चीजें होंगी एक साथ, एक तो होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा कार्बन। अब ये दोनों जो हैं वो कितने रूपों में पाए जाते हैं, कौन कौन से इनके रूप हैं, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। जिसे अपन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन समूह भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन है, ध्यान समझिए, और कार्बन है, दो चीजें नहीं। कार्बन की बाहर वाली जो कक्षा होती है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। कितने होते हैं बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन के पास पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है। और कार्बन के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन के अलावा 4 और इलेक्ट्रॉन चाहेगा, जिससे कि उसकी कक्षा में बाहर वाली में 8 हो जाए। और ये यही क्रिया करने के लिए वो किसी से इलेक्ट्रॉन साझा करता है और उस तत्व के साथ अपना यौगिक का निर्माण कर लेता है। क्या कह दिया है? क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए, यानी अपनी कक्षा को पूरी करने के लिए वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है। क्या करता है? जिसके साथ भी साझा करता है उससे क्रिया कर लेता है और यौगिक का निर्माण हो जाता है। खत्म कहानी। अब ये साझा जो करता है, क्योंकि साझा मतलब आप जानते हैं उप सहसंयोजी बंध बनता है, सॉरी सहसंयोजी बंध बनता है। मैंने आपको बताए थे रासायनिक क्रिया बंध बनाने के लिए 3 प्रकार के बंध होते हैं, आपको याद आ रहा हो तो आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन को देता है, कोई लेता है। जिसके पास जो है 4 से कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और जिसके पास 4 से ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। तो ऐसा जो बंध होता है वो क्या कहलाता है? आयनिक बंध। जैसे कि NaCl, सोडियम ने क्लोरीन को 1 दे दिया। क्लोरीन के पास बाहर वाली कक्षा में 7 थे और सोडियम के पास बाहर वाली कक्षा में 1 था। तो सोडियम ने 1 दिया तो उसकी कक्षा 8 हो गई। सोडियम का हम जानते हैं कितने होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, लास्ट वाली में 1। ऐसे क्लोरीन का क्या होता है हम जानते हैं, पहली में 2, दूसरी में 8 और आखिरी में 7। आपको समझ ही आ गया होगा कि इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसको हटा देंगे तो 8 ही बचेंगे। और अगर ये इसको मिल जाएगा तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। समझ गए? इसको 1 चाहिए, ये 1 दे रहा है, इसलिए इसे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज। ठीक है। देने वाला प्लस में रहता है, लेने वाला माइनस में होता है। तो इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं हम? आयनिक बंध। क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड। लेकिन जब भाई ऐसा बॉन्ड तो तब बनता है जब कोई देने वाला हो और कोई लेने वाला हो। लेकिन कार्बन की कंडीशन में क्या होगा कि भाई 4 है तो ना तो देने में फायदा है ना लेने में फायदा है, इसलिए वो क्या कर लेते हैं? साझा। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं वो कहलाता है सहसंयोजी बंध। क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध। क्या कहलाता है? अब कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं तो एकल बंध, 2 कर रहे हैं तो द्विबंध, और अगर 3 कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड बनेंगे। एक 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 बॉन्ड। बस। जैसे मैंने कहा कि भाई एक कोई कार्बन है, इसके बाहर हमने कहा साहब कितने थे? 4 थे। 4 और चाहिए तो चारों तरफ जोड़ देते हैं हम हाइड्रोजन। क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब आप देख रहे हैं यहां पर, आप समझ पा रहे हैं तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये इस हाइड्रोजन के साथ में एक बंध, एक बंध, एक बंध, एक बंध, यानी कौन से बंध बन रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? ठीक है, क्लियर ना?
अब मैं हो सकता है मैं एक काम करूं, इस हाइड्रोजन को हटा दूं, इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं यहाँ से, और इसकी जगह मैं दूसरा कार्बन जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ? दूसरा कार्बन। तो इस कार्बन का भी रहेगा एक, तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा। बाकी फिर यहाँ पे जोड़ दो आप एच, एच, फिर आगे जोड़ दो सी, एच, एच, फिर सी। बात समझ में आ रहा है? सबके चार चार हो रहे हैं ना, इसके भी चार हो गए, इसके भी चार हो गए, इसके भी चार हो गए, खुद के चार और दूसरे के चार, अपने 8। तो ये इस तरीके से हम बढ़ सकते हैं आगे, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, कितने भी हाइड्रोजन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही अगर मैं ऐसा काम कर दूं कि एक सी ए है और एक सी ए है, क्या आगे बैठ जा भैया, इसको बैठा लीजिए। अब ये तो हमको पता ही है कि कार्बन के बाहर है कितने, कुल 4। कितने हैं? 4 हैं। हमने कहा साहब एक बना दिया मैंने ये, और एक बना दिया मैंने ये, और 2 बना दिए मैंने ये, ठीक है। और इस वाले के भी 2 ये हैं, एक ये है और एक ये है। अभी मैंने इस पे तुमने देखा था 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़े थे, कितने जोड़े थे? और अगले से क्या जोड़ दिया था? सी। फिर ये जोड़े, फिर सी जोड़े। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन कुल 2 ही जोड़ रहा हूँ, एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब करना तो पूरे 8 है। तो ये इससे बना लेगा बॉन्ड, ये इससे बना लेगा, 7 और 8। लेकिन ये बॉन्ड कैसे हो गए? कैसे हो गए? डबल हो गए ना। आगे बात समझ में? ऐसो ऐसो एक भी हो सकता है कि एक और ले लिया अपन ने, एक और ले लिया। बाल कितने होते हैं? 4। 4 रखना है, एक यहाँ रख दिया, और 1 2 3 यहाँ रख दिए। इसके भी 1 2 3 यहाँ रख दिए, और एक इस तरफ रख दिया, रख दिया। इसके साथ ही एक एच जोड़ दिया, इसके साथ एक एच जोड़ दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। हमें करना कितने हैं? 8। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों बंद बनते हैं सहसंयोजी बंध। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तू नया है भाई, तुझे दिक्कत हो रही होगी, वो तो होएगी। अब बीच में कब बताता हूँ तुझे? है सही में आ रही? सब्जेक्ट क्या था 12th में? 12वीं में विषय का है तो फिर तो सही में आ रही होगी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं, सुबह पढ़ रहे हैं अपन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये जो कार्बन अपने साथ किसी और यौगिक को मिला रहा है, और वो क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। तो ऐसे बंधों को सहसंयोजी बंध कहते हैं, और ऐसे बने हुए तत्व को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई दिक्कत? बस यही तो लिखा है, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन, हमने कहा कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक, कार्बन मिला हो और हाइड्रोजन मिला हो, को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? पेट्रोलियम। जो कच्चा तेल है, जो डीजल है, पेट्रोल है, ये सब कच्चे तेल से बनते हैं। क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जानते हैं ना पेट्रोलियम कैसे बनता है? हजारों करोड़ों साल पहले जीव जंतु जमीन नीचे दब गए थे, और वो कालांतर में ताप और दाब के परिणाम स्वरूप कायम बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए, कच्चे तेल में बदल गए। उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। यानी अगर हम इन्हें खोदेंगे तो कहाँ मिलेंगे? हमें अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आप जानते हैं चट्टान 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। जानते कि नहीं जानते? जमीन के अंदर से गर्म लावा निकला ज्वालामुखी से, लावा जानते हो ना? जब तक अंदर था मैग्मा, और बाहर निकला तो क्या कहते हैं? लावा, पिघला हुआ। वो जम जाता है, तो जमने से क्या बनते हैं? पत्थर।
उन पत्थरों को क्या कहते हैं? आग्नेय पत्थर। क्या कहते हैं? समझ में आई? और वो आग्नेय पत्थर जब बहुत सालों में टूट फूट के, पानी के द्वारा कट के, टूट के, हवा से टुकड़ा टुकड़ा उनके कहता हूँ बह जाए, उकतों को गड्ढा मड्ढा में जमा हो जाए। एक परत जम गई, अगले साल फिर 5 वर्ष फिर एक और परत जम गई, फिर एक और परत, तो ऐसी लेयर्स 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 जम जाती हैं। और ताप और दाब के परिणाम स्वरूप लाखों साल बाद ये एक नया पत्थर बन जाता है। उसे क्या कहते हैं अपन? अवसादी शैल, अवसादी पत्थर। क्या कहते हैं? उसके बीच में बहुत सी लेयर्स होती हैं, और उन लेयरों में अकेले ककड़ा फतरा थोड़ी बह के जाएंगे, आदमी, मनुष्य, जीव जंतुओं के अवशेष आदि वो भी तो जमा होंगे। नहीं आ रही बात समझ में? अरे बह के जाएगा, सब बह के जाएगा, कूड़ा कचरा ही बह के। अवसाद शब्द को मतलब ही कचरा होता है। अवसाद जो शब्द है ना, इसका मीनिंग ही क्या होता है? कचरा। अवसाद है फालतू का मटेरियल, वेस्टेज, वही अवसाद होता है। वो जम के उससे पत्थर बन गए। उन पत्थरों में, उनकी लेयरों में, उनकी जो परतों में हमको क्या मिल जाता है? पेट्रोलियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? समझ में आ रही? हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, उनको हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी मैंने बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? मैंने वहां पर नाम नहीं बताया था आपको, सिर्फ मैंने ये कह दिया था 3 प्रकार के कैसे होते हैं। देखो, या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये देखो आपको दिख रहा है, अभी बनाया था मैंने। सिंगल बॉन्ड बनेगा, या डबल बॉन्ड बनेगा, या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यही होगा। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तो उसे कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? जब डबल बंध हो तो कहता है एल्कीन। क्या कहलाता है? तो 3 बंध हो तो क्या कहलाएगा? एल्काइन। क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमने कहा कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो एल्केन, द्विबंध होता है तो एल्कीन, और ट्रिपल बंध होता है तो एल्काइन होता है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की बाहर कक्षा में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? और कितने करना है उसको? 8 करना है। कार्बन ही क्या, हर तत्व ही चाहता है कि 8 कर लूं, 8 कर लूं। ठीक है? क्योंकि जब 8 करता, क्योंकि वो स्थायी होना चाहता है। क्या चाहता है? अस्थायी। ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। ये सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन है, ये एल्कीन, डबल बॉन्ड, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत है तो नहीं? ये जब चारों कक्षाएं इसकी फुलफिल हैं, तो ये कैसे कहते हैं हम? क्या? संतृप्त हो गया। ये मैंने कल बताया था आपको, जितनी आवश्यकता है उतनी रोटी मिल जाए तो आप हर गए। समझ गए? और सिंगल बॉन्ड है वो संतृप्त है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त। बात समझ आ रही मेरी बात? देखो, संतृप्त हाइड्रोजन, संतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है भाई? जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे हम संतृप्त हाइड्रोजन या एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? या हम उसे एल्केन कहते हैं। ठीक है? एल्केन श्रेणी का सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। देखो, याद ऐसे करना है कि CnH2n, इतना याद कर लो। पहले में 2 जोड़ते हैं एल्केन में, बीच वाले में कुछ नहीं करते हैं, और लास्ट वाले में 2 घटाते हैं। नहीं आई बात समझ में? ये तो याद रखना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सूत्र तीनों को होंगे। भाई एन का मतलब क्या है? नंबर। एन का मतलब क्या है? कार्बन की संख्या। क्या है? कितने कार्बन हैं। जहां पर भी एन लिखा है वहां कार्बन का नंबर लिख देंगे। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हमने कार्बन 1 लिख दिया एन की जगह। हमने कहा साहब 2n, एन की जगह फिर 1 लिख दिया, तो कितना हो गया? C हो गया। 2 एकम 2, 2 और 1 को गुणा हो नहीं हो रहा हो, +2,
तो कितने हो जाएगा 4। यानी जब कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4 होंगे। कितने होंगे CH4 क्या बन जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। बात सही में आ गई क्या। बात सही में आई मेरी। बस कार्बन की जगह कितने कार्बन है वो लिख देते हैं। अगर यहाँ 2 होते तो मैं लिख दिया 2, लिखा 2 एन की जगह पर, यहाँ भी लिखता मैं कितना 2 लिखता ना। तो ये हमने कहा C2। अब ये लिखो 2 और 2 2 2 2 को गुणा 2 में करना है तो कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 में क्या जोड़ेंगे 2, 6 जोड़ेंगे 2 तो कितने होंगे 4 और 2 6। तो हाइड्रोजन कितने हो गए C2H6 कितना हो गया। बात समझ में आ रही क्या मेरी आपको। तो इस तरीके से हम उस समूह को समझ सकते हैं। इस सूत्र से कार्बन की संख्या के आधार पर यह पता चल जाता है कितने उसमें हाइड्रोजन होंगे। क्योंकि एल्केन में 1 बंध होता है, एल्कीन में 2 बंध होते हैं और एल्काइन में 3 बंध होते हैं। उसी के आधार पर तीनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। अलग अलग फॉर्मूले मतलब अलग अलग याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ता। हमने कहा ये याद कर लो C2H2CnH2n इतना याद करो। पहले में 2 जोड़ो, बीच के में कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 घटा दो। यानी एल्केन में 2 जोड़ो, एल्कीन में कुछ नहीं करना और एल्काइन में से 2 घटा दो। समझ आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही। क्या बोला है, क्या याद करना है CnH2n। क्या याद करना है CnH2n। एल्केन में +2, एल्कीन में कुछ नहीं, एल्काइन में -2। ठीक है ना, समझ आएगी नहीं आई, इतनी सी बात है भाई। तो हमने कहा एल्केन समूह का साधारण सूत्र क्या होता है CnH2n+2। काय का होता है ये, काय का होता है एल्केन का। काय का होता है एल्केन माना जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है। किया जाता है जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्या है संख्या। जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी क्या है एल्केन है। तो जिनके लास्ट में तुम्हें देखो सब में n आ रहा है, n आ रहा है। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, समझ रहे हो। तो n एल्केन, एल्केन है ना, n से समझ लो। असंतृप्त क्या होता है जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्कीन या एल्काइन। बात सही में आई आपको। देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध, क्या लिखा है द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर आपस में संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कैसे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, या एल्केन क्या होता है संतृप्त, एल्कीन एल्काइन क्या होता है असंतृप्त। समझ में आई बात। चलो देखो द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन क्या कहते हैं। द्विबंध वाला तो क्या कहलाता है एल्कीन। ये हाइड्रोकार्बन मुख्यतः पेट्रोलियम से भंजन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे लिखा है एथीन, एल्कीन, एथीन। जैसे वो क्या था एल्केन, एथेन था, वो क्या था प्रोपेन, क्योंकि वो एल्केन था। ये क्या है प्रोपीन। बात सही में आ रही। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n। क्या होगा CnH2n। बस इतना होता है। काय का एल्कीन का, काय का एल्कीन का। ओके। अब ऐसे ही हमने कहा था एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n। क्या होता है CnH2n। देखो हालांकि ये सूत्र वगैरह कभी पूछ लें तो इसलिए याद करवा रहा हूं, बाकी फॉर्मूला जब हम करते हैं तो हम खुद ही याद नहीं रखते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला के काम चलते हैं सब।
कौन कौन काय काय की गणित की मतलब सूत्र तो याद कर रहा है, केमिस्ट्री में और सूत्र याद करो, फिजिक्स में और सूत्र याद करो। इसलिए मैं सूत्र वगैरह याद करवाने में विश्वास न करता, क्योंकि इसलिए ये सिर्फ आपको इसलिए याद करो कभी सीधा सीधा सूत्र ही पूछ लिया जाए। आप एल्कीन एल्काइन सब आप तो खुद से बना लोगे। अभी हम तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिए, इस श्रेणी का पहला सदस्य एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। एथिलीन होता है, इसका सूत्र क्या होगा? C2H4। C2H4 यानी कार्बन कम से कम क्या होते हैं? 2 होते हैं। त्रिबंध वाला अस्वतंत्र हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? एल्काइन। क्या कहलाता है? एल्काइन का रसायन सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। क्लियर है ना? मैं पहली बार एल्केन में 2 जोड़ा, एल्कीन में कुछ नहीं किया, एल्काइन से 2 घटा दिया, -2। सबसे सरल एल्काइन एसिटिलीन होता है C2H2। C2H2 ठीक है। अथवा इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन के बीच में, ये यहाँ पर थोड़ा सा उधर लिख दिया, मैं लिख देता हूँ आपको C, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 3 C जोड़ोगे, 2 C जोड़ोगे तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। एक हाइड्रोजन इस तरफ जोड़ देना और एक हाइड्रोजन इस तरफ। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। यही तो लिखा था। क्या लिखा था? C2H2 लिखा है। फॉर्मूले में रख लो, निकालना है कि भाई C2 फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 2। तो यहाँ n की जगह कितना रख दिया मैंने? 2 रखा, 2 है ना। n की जगह पर कितना रख दिया? 2। तो अब देखना, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 का कितने बचेगा? 2 बचेगा। इसलिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं साहब? 2 हैं। यही हुआ कि नहीं हुआ? यही देखो ना, यही तो मैंने क्या किया, कुछ तो नहीं किया मैंने, बस ये एन की जगह कितना रख दिया? 2 रख दिया। कितना रख दिया? ठीक है। अब मेरी बात सुनो तुम। देखो, ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, हम ये समझते हैं। सबसे पहले तुम ये समझिए कि कार्बन की संख्या के आधार पर ही उनका नामकरण होता है। काय के आधार पर? कि भाई मीथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, हेक्टेन, ऑक्टेन, जो कुछ भी होगा वो काय के आधार पर होता है? कार्बन की संख्या के आधार। अगर कार्बन 1 है तो वो कहलाता है मीथ। क्या कहलाता है? मीथ कहलाता है। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, और आगे भी चलेगा, 10 तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बहुत है हमारे लिए, हमारे लिए इतना बहुत है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात मेरी? अब चाहे तो मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने कहा एल्केन है, क्या है? एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन है डबल बॉन्ड, और एल्काइन है, जैसे मैंने ले लिया एथ। क्या कहलाए? एथ। तो यहां कहलाएगा वो एथेन, यहां कहलाएगा एथीन, यहां एथाइन। समझ में आ रही क्या मेरी बात? भैया पीछे दादा आ रही है? अब समस्या एक है भाई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एल्केन होता है, डबल बॉन्ड बनेगा तो एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एल्काइन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ सकता है ना, या हो सकता है कि एक कार्बन के चारों तरफ क्या जुड़ जाए? हाइड्रोजन। क्या जुड़ जाए? सिंगल बॉन्ड में काम चल रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताओ जरा, क्या हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन सकता है क्या? हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता बताओ? कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा? कार्बन के साथ ही बना है कार्बन। क्या कह रहा हूं? सुन रहे हो? कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ केवल कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि जब भी डबल बॉन्ड होगा
तो कम से कम 2 कार्बन होंगे कि नहीं होंगे? क्या एक कार्बन हो और डबल बॉन्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। कछु ने सूद नहीं बैठ रही बेचारे ने, ते बाप बाप के सही ने बताया कौन कौन सूद नहीं बैठ रही, ईमानदारी से बताओ कौन कौन है, समझ में नहीं आ रही। पता कछु तो बाप के चढ़ा दी मैंने तब भी जबकि मुंह पता बहुत सही नहीं आ रही। मैं जान रहा हूँ कि बहुत सही नहीं आ रही, पर भी मन से कर रही करे बैठे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुन लो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? देखो जैसे मैंने लिखा ये कार्बन, लिखा कार्बन, भाई कार्बन के बाहर कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। अब ये ऊपर लिखा मैंने एक हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन के बाहर कितना होता है? एक ही होता है। कितना होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और पहली कक्षा में 2 बनते हैं। कितने बनते हैं? 2। हाइड्रोजन को कितना और चाहिए? 1 और चाहिए, तो उसका द्विक पूरा हो जाएगा। भाई सभी अष्टक पूरा करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन द्विक पूरा करता है। क्या करता है? क्योंकि उसके पास 1 है और उसको 1 ही और चाहिए, तो पहली कक्षा में 2 ही भरे जाते हैं। ठीक है ना? तो भाई इसके साथ क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। इधर भी जोड़ सकता हूं मैं, एक इधर भी जोड़ सकता हूं और एक इधर भी जोड़ सकता हूं। तो कार्बन कितना है? 1 है। कितना है कार्बन? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। ये क्या हो गया? CH4। क्या हो गया? हो गया मीथेन। हो गया। क्या हो गया? मीथेन। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन के बीच जब भी डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक कार्बन तो नहीं होगा, कम से कम कम से कम कम से कम 2 कार्बन होंगे। यानी कि जो पहला जब एक कार्बन होता है तो वो मीथ होता है, तो वो एल्केन में तो हो सकता है, लेकिन एल्कीन एल्काइन में, जैसे मैंने कह दिया ना, क्या मैंने कहा कि एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। नहीं ऐसे ही भलो आदमी कह दे मीथेन, मीथीन, मीथाइन। भाई इसमें मीथेन हो सकता है, इसमें मीथीन और मीथाइन नहीं होगा, क्योंकि मीथेन मतलब एक कार्बन, मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन है, तो इसलिए यहां मीथेन तो हो सकता है, पर आप ये कहो कि साहब मीथीन नहीं। क्यों? कि मीथीन मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? इसलिए यहां पर ये कैसा है? खाली। समझ गया मेरी बात? ये बस इतनी सी बात बताने थी। तो भाई अब कितने कार्बन है उसके आधार पर इसका नाम होता है। वो तुम सूत्र देख ले, लिखा है एल्केन का क्या लिखा है? CnH2n+2 एल्कीन में CnH2n, कोई इसमें ना जोड़ा ना घटाया, बीच वाले में ना घटा रहे ना, देख लेना। ए चश्मा बारी देख ले, तो सही कह रहा हूँ, बीच बारी तो कसूर नहीं बैठ रही, क्या भल्ले आ रही है? क्या दिक्कत आ रही बता? दिक्कत तो आई थी, क्या भले नहीं रही, बात अलग है। देख बीच में ना जोड़ रहा है ना घटा रहा है, सूत्र भी आपको क्या है? CnH2n। पहले मैं जोड़ा, इसमें कुछ नहीं किया, इससे घटा दिया, 2 जोड़ा 2 घटाया। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब भाई एक एक को पढ़ते हैं। सी की जगह 2 रखो, 1 रखो, 1 रखा सी की जगह, हमने सी की जगह 1 रखा, सी एन की जगह कितना रख दिया? 1। कारण कितना है? 1 है। H2 इंटू एन की जगह 1+2, तो कार्बन कितना? 1, 2 एकम 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने? 4, CH4। भाई 2 रख दो, 2 रख दो, हमने कहा साहब एन की जगह 2 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, तो C2 तो 2 हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6। जब भी कार्बन 2 होंगे तो क्या कहलाएगा? एथेन। C2H6, कार्बन रख दिया हमने कितने? 3। कितने रख दिए? 3 रख दिए, 3 रख दिए हमने कार्बन, तो सी तो कितना हो गया? 3, 2 3 6, 6 और 2 8, ये क्या हो गया? 8।
तो C3H8 क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो गया? ऐसे ही हमने कहा C की जगह कितना रख दिया, 4। अब C की जगह 4 रखा भैया, अब 4 रखो तो कोई मना कर रहा है, 4 रख दो, है ना। कार्बन कितना हो गया, 4 हो गया। H2 × 4 +2 कितना हो जाएगा, C4 है, इस पे C4 है, 4 दूनी 8 और 2 10, तो H कितने हो जाएंगे, 10। C4H10 क्या कहलाएगा, ब्यूटेन। ये मुझे कैसे मालूम चला कि कार्बन जब एक है तो मिथ है, दो है तो एथ है, तीन है तो प्रयोग है, चार है तो ब्यूट है, पांच है तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, है ना। पहली बार पेंट नहीं, पेंटेन। छह है तो हेक्सेन, ऑक्टेन, है ना, चलता आगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ये सब गैसें हैं, ये सब गैसें हैं, क्या है, गैसें हैं। इन सभी में क्या है, केवल हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? ये एल्केन समूह की गैसें हैं, ये एल्कीन समूह की। अब इसमें मीथेन तो होना नहीं, क्योंकि कार्बन एक तो होगा नहीं। दो शुरू हुआ, सूत्र क्या है, CnH2n। दो तो डबल बॉन्ड बनना, तो इसलिए दो तो कम से कम होगा, दो रखा हमने इसकी जगह, C2H2 × 2 कितना है, गुणा दो, तो दो दूनी 4। तो भाई इस कार्बन जब दो होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4। कितना हुआ, 4 हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, कार्बन कितने हैं, दो हैं, तो दो डबल बॉन्ड बीच में, और एक इस तरफ जोड़ दिया हाइड्रोजन, एक इस तरफ जोड़ दिया, एक इस तरफ जोड़ दिया, और एक इस तरफ जोड़ दिया, हो गया। कहीं भी कैसे भी मुंह उठा के नहीं जोड़ते, नहीं जितने और जोड़ दो, कोई नहीं कर रहा होगा, जितने और जोड़ दे, जितने और जोड़ दो, चाहे तो जोड़ दे। नहीं, क्या करना है, लाइन क्या जोड़ना ही तो है। अरे भाई चार हैंगे, 4 या 8 करने हैं, बास ज्यादा, बास ज्यादा कर सको ना, बास कम कर सको, समझ रहे हो? वही मैं कछु भी करूंगा, ऐसे जुड़े वो, हमें पता नहीं कितने हैं, कार्बन के पास कितने हैं, 4। 4 है ना, तो 4 बना दिए मैंने, ये 4। अब इसको एक हाइड्रोजन से जोड़ो, तो हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक, दो और दो 4, और दो 6 हैंगे, कितने कमी है, दो ही कमी है बस। अगले कार्बन के दो हैं ये, इनसे इनका बॉन्ड हो गया, खत्म कहानी। तो 8 हो गए पूरे, है ना। इसके कितने बचे, इसके दो, इसके हमने कहा साहब एक ऊपर जोड़ दिया, इस तरफ जोड़ दिया, तो ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, और इन सबके 2 पूरे हो गए, हुआ कि नहीं भाई? इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, 2, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। सभी हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट है। इस कार्बन का हमें कितना करना है, 8 करना है, तो कितना है भाई, एक और एक, दो, इससे ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला कार्बन बचा, तो इसको करना है 8 पूरे, तो इनके साथ यहीं से ले लिया, ये आगे हो गए, हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं सोचो कि साहब एक भी जान ले रहा है, तब जी नहीं ले रहा है, भाई सोच दोन के हैंगे ना, जो भी चीज चारे ले गो, जो भी चारे ले गो, ठीक है, हो गया ना। तो भाई हमको तो 8 पूरे करने होते हैं, 8 पूरे डबल बॉन्ड में ऐसे ही हो रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, एथेन। क्या कहलाएगा, एथेन। क्योंकि कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इसलिए कहलाएगा एथेन, सॉरी एथीन। क्या कहलाएगा, एथीन। एथीन गैस को एथिलीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एथिलीन। फिर प्रोपेन, कार्बन कितने हो जाए, 3 हो जाए, तो ये प्रोपीन हो जाए, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। 3 रख दो, उस जगह 3 रख देना, क्या दिक्कत है, यहाँ 3 रख दिया हमने। CN, तो 3 6, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन 3 है, और हाइड्रोजन 6 है, क्या कहलाएगा, प्रोपीन। क्या कहलाएगा, प्रोपीन। इस तरफ आ जाओ, तो यहाँ भी कम से कम 2 तो कार्बन होंगे ही होंगे। सूत्र क्या होता है, CnH2n -2, क्या होता है, CnH2n -2 कितना होता है, CnH, बोला, अब काय बोलो, पहले काय ना बोलो, झूठी ताकत पड़ती है, ताकत पड़ती है,
ताकत पड़ रही है तो परंतु ना कितने पड़ रही ताकत, है ना। बार बार इसलिए बुलवाया जाता कि भाई घर है तुम पढ़ते नहीं हो वैसे ही, यहीं पढ़ लो। भाई सी की जगह रख, एन की जगह रख दिया हमने, कितना है 2, कितना रख दिया 2, एच रखा 2 प्लस इंटू, एन की जगह फिर से 2 और -2, तो भाई 2 तो 2 है, C2, 2 दूनी 4 और 4 में से गए 2 तो कितने बचे भाई, कितने बचे 2, C2H2। चूंकि कार्बन कितने हैं 2 हैं, 2 हैं तो क्या कहलाएगा वो, एथाइन। क्या कहलाएगा, क्योंकि एल्काइन था ना, क्या कहलाएगा एथाइन, क्या कहलाएगा और ऐसे अगर तुमको जमाना है तो तुम वैसे जमा सकते हो। हमें कार्बन, भाई कार्बन कितने हैं 2 हैं, कार्बन कितने हैं 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। कार्बन के बाहर कितने होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं 4, 4 लिख दिए मैंने। इस कार्बन के भी हमने कहा साहब भाई इसके भी 4 लिख दिए, खत्म कहानी। अब इसको भी 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए। अब इन इन तीन तीन तो इन्होंने सॉन्ज कर लिया आपस में, कितने सॉन्ज कर लिए 3, ये 3 3 सॉन्ज कर लिए, 1 2 3, तो कितने हो गए 3 और 3 6 और 1 7, एक कम है, इसके भी 3 और 3 6 और 1 7, तो एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या जोड़ेंगे हाइड्रोजन, हमने इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन का। देखो अब इस हाइड्रोजन का भी द्विक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का द्विक पूरा, इस हाइड्रोजन का द्विक पूरा, इस कार्बन का द्विक पूरा कर लेते हैं हम। इस वाले कार्बन का द्विक कैसे पूरा करेंगे, यहाँ से इस कार्बन का द्विक पूरा करना है तो ये इसको भी लो, इसको भी लो, इसको भी लो, इसको भी लो, सबको ले लो। इस कार्बन का द्विक पूरा 3 3 6 7 और 8, कौन से वाले का पूरा हो गया इसका। अब इसका और कर लो पूरा, लो तो यहीं से ले लो, 1 2 2 और 6 8, ठीक। सभी का द्विक पूरा हो गया, कार्बनों का अष्टक पूरा हो गया, हो गया। इस कार्बन के 8 पूरे जा, कार्बन के 8 पूरे जा, हाइड्रोजन के 2 पूरे जाए, यही करना होता है ना, यही करना होता है। बाकी ऐसे न लग के ऐसे सिंपल लग देते हैं, HCCH ऐसे लग देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस तरीके की संरचना बनी हुई है, ठीक है, इस तरह की संरचना बनी हुई है, ठीक। तो क्या आपको समझ में आ गया कि एल्केन एल्कीन एल्काइन, समझ गए। अब इनको एक एक को पढ़ लेते हैं, उपयोगी जो गैसें हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्या है, मीथेन है, क्या है मीथेन। हम एल्केन समूह पढ़ते हैं, एल्केन समूह में पहली गैस कौन सी है, मीथेन गैस है। दूसरी कौन सी है, एथेन है। तीसरी कौन सी है, प्रोपेन है। फिर क्या है, ब्यूटेन। तो ये हमारे जीवन में बहुत सी उपयोगी गैसें हैं। कहाँ होती क्या होती है, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्केन समूह की। एल्केन समूह की पहली गैस कौन सी है, मीथेन है, क्या है मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, क्या होता है CH। संरचना कैसी होगी, CH कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। अब देखो मीथेन जो गैस है हमारे लिए बहुत उपयोगी गैस है। जैसे आप लोगों ने देखा है, गोबर गैस देखा है, गोबर गैस देखा है क्या, नहीं देखा। अरे गाँव में अब बहुत से आदमी ने घर है, टैंक बने रहते हैं गोबर गैस के, वहां में मेन गैस मीथेन गैस होता है। क्या होता है, धान के खेतन से मीथेन गैस निकलता है। कोई भी चीज जब सड़ेगी गलेगी जीवाश्म तो गैस बनती है मीथेन, क्या बनती है, मीथेन। गोबर गैस संयंत्र जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, गोबर डालते हैं, क्या डालते हैं, वो गोबर सड़ता है, उस सड़ने से क्या निकलती है, गैस। कौन सी गैस निकलती है, कौन बताएगा गोबर गैस संयंत्र की खोज किसने की थी, कौन बताएगा गोबर गैस संयंत्र की खोज किसने की थी।
कोई बताएगा तुम में से? हाँ हाँ, बोल बोल। SI देसाई नहीं, CB देसाई। क्या है? CB देसाई। तुम लोगों पर जो अचानक क्वेश्चन छोड़ा जाता है वो आपके IQ और आपकी बुद्धिमत्ता को जांच करने के लिए छोड़ा जाता है। वो ये परखना होता है कि तुम कितनी जागृत अवस्था में बैठे हो, या नींद में, या नशे में बैठे हो, या तुम अपने आप को कितना पढ़ाई में लगाए हुए हो। ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था कि गोबर गैस संयंत्र किसने बनाया, किसने खोजा। हमने 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ा। आप कंपटीशन में हो तो कहीं ना कहीं, और भारत का व्यक्ति है CB देसाई, है ना। तो ये कोई कठिन चीज नहीं थी, पर हमको पता नहीं है क्योंकि हम इतने इंटरेस्टेड ही नहीं है जानने को। अगर होते तो पता होता। देखो, मीथेन जो गैस होती है वो रंगहीन स्वादहीन गैस है। ना इसमें कोई कलर होता है, ना इसमें कोई स्वाद होता है ना। ये जल में घुलनशील नहीं है, ये पानी में घुलती भी नहीं है। स्रोत मीथेन गैस सामान्यतः कहाँ से मिलती है? तो हमने कहा धान के खेतों में मिलती है। खेतों में इसका गैस है कि पानी थोड़ी को बाल्टी में भर लाओ, नहीं आ रही बात सही में। गैस है कि पानी थोड़ी है वो कि बाल्टी माल्टी में भर लाओ, घर उपयोग कर लो। भाई गैस है कि बस सिलेंडर में भरी जाएगी, तो अपने को उपयोग की नहीं है। थोड़ा सा ये मीथेन गैस होती है ना, अपन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव भी पैदा करती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। ग्रीन हाउस जानते हैं ना? जानते हैं ग्रीन हाउस की नहीं जानते? कौन कौन जानता है ग्रीन हाउस? कौन कौन नहीं जानता है ग्रीन हाउस? और कौन नहीं जानता? लड़कियों में सब जानते हैं ग्रीन हाउस? नहीं जानते ग्रीन हाउस? जो सब 12th पास करके आए हैं आराम को, जिन्हें ग्रीन हाउस पता नहीं है। पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस में मीथेन। अच्छा, कौन कौन सी गैस है ग्रीन हाउस वाली गैसें कहलाती हैं? कौन बताएगा? बताओ, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी हैं? कोई एक बताओ ना, हाथ ऊंचा करके। ऐसे थोड़ी ना आवाजें आती हैं, बताओ। कोई खुशी को नहीं, अभी आवाजें आ रही हैं और वैसे कोई नहीं बता रहा। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और मीथेन हो गया, मीथेन तो बता ही दिया ना। और जलवाष्प। जिनको नहीं पता ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है वो समझ लीजिए। अपनी गाड़ी बाहर रखिए, उसके कांच लगे हैं। कार बाहर रखिए, कांच लगे हैं, ठीक है। वो घाम में रखिए बाहर। गाड़ी को गेट खोल के वहां भीतर बैठ कर देख लो, सुबह में ग्रीन हाउस सही में जाए वो का कही मैंने। नहीं, दोबारा सुन लो, आवाज तो आ रही ना मेरी। गाड़ी बाहर है, घाम में रखी हुए, घंटा की, वो कांच खोल के भीतर बैठ जाओ तो सूद बैठ जाएगी तुम्हें कि ग्रीन हाउस प्रभाव का होता है। का हुए को वहां में गाड़ी में भीतर का हुए ठंड लगेगी? हैं? बाहर की अपेक्षा कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? बैठे हो कि नहीं बैठे गाड़ी में, जीप में, गांव में धरी धराई जीप में बैठे हो कब? सब बैठे होंगे। वहां में भीतर इतनी उस गर्मी कहाँ लग रही है? वो बाहर है अभी गांव पर, लेकिन बाहर है, बाहर की अपेक्षा गर्मी भीतर ज्यादा लग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई नहीं बताएगा? बहुत कचड़ा मटेरियल है यार। अरे तुम लोगों की फूट गई का है? हवा निकल पाई? अच्छा, गर्मी हवा से लगती है क्या भाई? सूर्य की किरणें अंदर तो घुस गई कांच मोर, पर टकरा के लौट रही है जब भीतर सीटन पे से, तो ये पूरी बाहर है, नहीं हीट पा रही। काय के वजह से? कांच के वजह से।
फिर घुस के कहीं कांच मोड़ कि जब आई थी तब स्पीड ज्यादा है थी, टकरा के लौटेंगे स्पीड कम हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ? तो इसलिए भीतर है कि जो हवा मवा सीटें मीटें सब गर्म हो गई, क्या गर्म हो गई कि बिक करने वहां में बहुत ज्यादा भर के रह गई। अगर गेट खोल के छोड़ दो 10 मिनट, 10 मिनट गेट खोले छोड़ दो तो गाड़ी को तापमान बाहर के तापमान बराबर हो जाएगा। ऐसे अपनी पृथ्वी के संग होता है। क्या के संग होता है? नाम सुनो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, बचपन से पढ़ा होगा तुम लोग, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, इससे किरणें आ रही हैं, लेकिन यहाँ कांच को काम का कर रहा है वायुमंडल। क्या कर रहा है? जो का है, जो का है वायुमंडल। जब पृथ्वी है और जो वायुमंडल है, हवाएं, जब जहां से किरणें आ रही हैं तो स्पीड से आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, घुस गई किरणें, लेकिन टकराएंगी पृथ्वी से, टकरा के वापस लौट नहीं। अगर जो वायुमंडल साफ है, इसमें हल्की गैसें हैं, कांच एकदम कैसा है, प्लेन मिरर है, तो कम गर्म होगा। अगर वहां पे ब्लैक फिल्म और लगी हुई, क्या लगी हुई फिल्म, जानते हो? अरे बाहर को भीतर से नहीं दिखा है, मतलब भीतर को नहीं दिखा है बाहर से, तो लगी हुई ना, तो फिर और ज्यादा गाड़ी गर्म हुई है कि ना हुई है। तो ये कहा है कि किरणें जब से लौटते हैं तो इनकी स्पीड कैसी हो जाती है, कम हो जाता है। इनकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए स्पीड ज्यादा होती है, तरंग की लंबाई छोटी होती है। जब सूरज से आता है, इसे बोलते हैं सौरिक विकिरण। क्या बोलते हैं? जब टकराता है वापस लौटता है तो इसकी तरंग की लंबाई बढ़ जाती है, तरंग की लंबाई बढ़ जाती है, स्पीड घट जाती है, आसानी से वायुमंडल को पार नहीं कर, इसलिए ये सब यहीं जमा होने लगती है। वो दुनिया कैसी हो जाती है? गर्म। क्या हो जाती है? इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब माने दुनिया, वार्मिंग माने गर्म होना, भूतापन, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव नाम क्यों दिया? क्योंकि जो ठंडे देश होते हैं, जहाँ पर जैसे मैंने कहा उत्तरी ध्रुव तरफ या दक्षिणी ध्रुव तरफ, आप ये तो जानते हैं ना, पृथ्वी में जब अगला लाइट बहुत तिरछी जाता कि नहीं जाए, ऊपर है नीचे है, ये दुनिया में, तो वहाँ भी तो लोगों को अपने सब्जी मब्जी के पौधा मौधा उगाना पड़ता होगी ना। घाम ही कम आ रहा हो, बिना घाम के तो पौधा रह ही नहीं सके। बिना घाम के पौधा रह सकते हैं का? प्रकाश संश्लेषण काय से होएगो? सूर्य के प्रकाश से ही होएगा ना भैया। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पौधों के ऊपर ग्रीन कलर की मैटी लगा देते हैं, जिससे प्रकाश आ जाए, पौधों तक पहुंच जाए, लेकिन टकरा के वापस पूरा न जा पाए, भी पौधा ने बार बार मिलत रहे। हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ घाम खूब भूख के ही पड़ रहा है, घाम की कमी है का अपने थे, है ना? उनके तक घाम की कमी है। रूस से आ रहा है कोई, स्वीडन से आ रहा है कोई, नॉर्वे से आ रहा है ना? ना अपनी जो पता होगा रूस के तय, नॉर्वे के तय, स्वीडन के तय, नक्शा में जो नो पता, मैं बड़ा अंदर से दुखी हो जाता हूँ कहीं बहुत जोर से। अब दुखी हो गए, मैं दुखी होकर फिर अपने आप ठीक हो जाता हूँ, क्या करूँ? कि मुझे समझ में नहीं आया कि यार, मतलब दुनिया ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही, विकास हर क्षेत्र में हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए सिस्टम मोबाइल आ रहे हैं, नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, मतलब दुनिया में हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, नए नए कार है, नए नए हवाई जहाज, लेकिन साला आदमी का बौद्धिक स्तर गिरता जा रहा है। आदमी का जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल गिरता ही जा रहा है। तो मैं 13 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, 13 साल से तुम कम से कम साल भर में एक दो खेपा होते हैं मोड़ा मोड़न की। तुम मतलब कम से कम, मैं जिनके बाप मुँह पड़े उनके मोड़ा मोड़ी मुँह पड़ गए, है ना? हर साल जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, जो अगली पीढ़ी आ रही है ना, वो अगली पीढ़ी बिल्कुल बेकार आ रही। अब तुम्हारी पीढ़ी में, मैं तुमसे पिछले बैच में, अगर पिछले साल के बैच में अंतर करूँ ना,
तो मैं पता उनको गाली देता था कि साले कैसे आए हो, तुम सच्चे पहले बार आए थे, तुम सच्चे पहले बार आए थे, जाके तुम्हें उनसे भयंकर गार याद तो बने, है ना। और उनसे पहले बार ने भी कर याद तो मैं कि तुम सच्चे पहले बार आए थे, पर अब नहीं कर रहा मैं तुम्हें। तुमने मतलब अच्छेपन की तो आधा ही खराब कर दी यार। अच्छे मतलब का सुंदर, अच्छे नाक नक्शा है, सुंदरा, सुंदरी, गोरे भूरे, अरे रे नेक ने, नेक तो सामान्य चीजें तो यार, समझ रहे हो? बिल्कुल सपाई, मतलब इतना तो अपनों खुद को दिमाग थोड़ा बहुत तो कैच कर सके चीजें, नहीं कतई नहीं करे। अच्छा, जितने तुम होशियार नहीं हो उतने ही तुम अपने आप होशियार समझते हो। और एक और भी याद आएगी कि जय नहीं है कि चलो ठीक है नहीं यहाँ है, कोई आदमी है कछु, कोई आदमी कछु नहीं यहाँ है, तो भाई अपन सिखो देंगे, क्या वो बेचारो तैयार है बुझा के सर हमें नहीं यहाँ तुम बता दो, है ना, बुझा के एगो। लेकिन तुम क्या कहते हो, नहीं यहाँ है और तू क्या कह रहा हो नहीं सीखने। तुम्हें लगा जो ये कदम बहुत होशियार हम बहुत हैं, समस्या है बड़ी गंभीर। अब ये चीज कक्षा 6-7 वाली चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, ग्रीन हाउस प्रभाव वगैरह। अगर तुमने 9वीं 10वीं जो आदमी पास करके आवे, बाय ग्रीन हाउस प्रभाव कब आपका पढ़ाना पड़ेगी, वो नहीं जाने कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होता है, बस नीचे जमा हो गई कहाँ की गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जहाँ जमा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होता है, तो जल वाष्प भाव, मीथेन भाव, इसलिए वो सामान्य हवा ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो पार कर जाता है, घाम आएगो टकरा के चलो जाओ, लेकिन जो CO2 भारी गैस है, का है कि O2 अकेले इतनी बाम संगे का और जुड़गाओ, कार्बन और जुड़गाओ तो भारी हो गई। मीथेन है, हाइड्रोजन भी है और वहां में कार्बन भी जुड़ा है, भारी गैस हो गई। जल वाष्प है वो तो पानी को भाप ही है, वो तो और भारी होएगा। इसलिए जितना ज्यादा CO2 बढ़ेगी, जितना ज्यादा मीथेन बढ़ेगा, जितना ज्यादा जल वाष्प बढ़ेगा, तापमान बढ़ता जाएगा, पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता जाएगा। और तापमान बढ़े तो बढ़ तो जानो, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, हैं? कब पिघल जाए, तू पिघल जाए भाई। दुनिया में अगर 1 डिग्री औसतन तापमान की वृद्धि भी होती है ना, 1 डिग्री, हमारी पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, औसतन, औसतन समझ रहे मतलब, सर्दी गर्मी में भाई हो सकता है कहूँ बहुत ज्यादा कम हुए, गर्मी में बहुत ज्यादा ज्यादा हो जात हुए भाई। हमने कहा साहब कैलिफोर्निया डेथ वैली में हो सकता है 59 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया हो हाईएस्ट, हो सकता है हमने कहा पोल ऑफ कोल्ड दक्षिणी ध्रुव पर -87 तक तापमान पहुंच गया हुई सर्दियों में। लेकिन औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का, कितना है? अगर जो 16 ही होगा हो ना, औसतन कह रहा हूँ 16 ही होगा हो, साढ़े साढ़े 15 ही होगा हो, तो जितने जो ग्लेशियर हैं, बर्फ जमा है पूरे उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर, या हिमालय पे, एंडीज पर, रॉकीज पर, आल्पस पर जमा है कि नहीं है? ग्लेशियर तो जानते हो ना, वो सब पिघल जाएंगे, बर्फ पिघलेंगे और उनका पानी कहाँ चाहे काय में जाएगा, अब समुद्र में आएगा पिघल के, समुद्र को स्तर बढ़ जाएगा। अगर पूरे पानी को, पूरे बर्फ को पिघला दिया जाए ना पृथ्वी के, तो हमारी मूल जमीन से, अपने मूल से 3 किलोमीटर ऊपर नो पानी पानी भर जाएगा, तुम्हारी मूल से 3 किलोमीटर ऊपर तक दुनिया में पानी ही पानी होगा। अपने जो पुरखा आए थे, उनने, वे भले पढ़े लिखे न आए थे, न उन पर इतनी साइंस थी, लेकिन उनने जी अनुमान बहुत पहले से हमसे कह रही कि जल प्रलय होगा, क्या होगा, अपने साहित्यों में ग्रंथों में लिखा ना जल प्रलय होगा। उसकी तो एक कथा भी सुनी होगी तुम, मत्स्य अवतार की, सुनिए। राजा मनु के समय जब जल प्रलय आया, तो भगवान विष्णु ने मछली का अवतार धारण करके उनके जीवन की रक्षा की। तो कथाएं सिर्फ तुम जैसे कम बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए होती हैं। अब हम जैसे कुछ कम बुद्धि वाले लोग तो प्रश्न कथाओं पर भी खड़े कर देते हैं, अरे कितने मच्छी बन गए और जो हो गया वो हो गया। भाई कथा एक संकेत है, क्या है, सिंबॉलिक है। कथाएं सही हैं गलत हैं ये भी सही नहीं है,
कथा के माध्यम से समझाना क्या चाह रहे थे। वो अब पंचतंत्र कथा के साथ वो खरगोश में और कछुआ में वो दौड़ हो गई। खरगोश बहुत तेज भागा पर एक जगह सो गया। कछुआ बेचारा चलता रहा आखिर में जीत गया। जबकि तेज कौन भागता है? खरगोश। वो कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, लेकिन जीता कौन? कछुआ। क्यों जीता? क्यों जीता? वो लगातार चलता रहा। तुम कितना तेज भागते हो जरूरी नहीं है, तुम में कितनी नियमितता है, तुम कितने रेगुलर हो ये जरूरी है। तुम कितने होशियार हो, तुम्हें एक बार में कितना याद हो जाता जरूरी नहीं है। कौन को क्लास रोज आता है, कौन कंटिन्यू है, लगातार है, लगातार है। एक दिन बेचारा भले धीरे धीरे करेगा, एक दिन जीत जाए, एक दिन नौकरी ले लेगा। वो बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, तो एक दिन पढ़ता है, 8 दिन नहीं पढ़ता, उसका सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। भले कम पढ़े पर रोज पढ़े। अब कहानी से मिली। अब कुछ होंगे मूर्ख, कछुआ सोई बोलता है, खरगोश सोई बोलता है, उनमें सोई भाई ओढ़ भाई होएगी। कैसी बातें कर रहे हो सकता है ऐसे आदमी भी हो। उन सठ बुद्धियों से मैं क्या क्या कह सकता हूँ भाई। कथा क्यों बनाई गई? शिक्षा देने के लिए, उससे हम ये सीखे। तो भाई बात वो है, ये ईथेन मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ये तो बड़ी सरल सी चीज़ है। हमारा मन कितना है तो ये समझे आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। दुनिया गर्म होगी, जल प्रलय हो जाएगी, सब डूब डाब के मर जाएंगे। इसलिए भाई CO2 गैस कम निकालो। कहाँ से निकाल रहे हो? गाड़ी जला रहे हो, कार्बन जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, है ना, ट्रक बसें, लगातार हम प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। भाई CO2 गैस हम बनाते हैं, हम खुद छोड़ रहे हैं ना। क्या छोड़ा? CO2। लेकिन प्रकृति ने तो सिस्टम बना रखा था, हमने छोड़ा, पौधों ने ले लिया। पौधों ने उसको O2 में बदला, हमने O2 को ले लिया। हमने O2 को CO2 में बदला, पौधों ने ले लिया। तो चक्कर चलता था। अब हम सन्ना रहे हैं, हम बॉस हैं, हम एक छत्रराज है हमारा। ये पृथ्वी हमारे बाप की बाप होती है, ना ये मच्छर की है, ना ये हाथी की है, ना ये शेर की है, ना ये पेड़ पौधों की है, केवल हमारे बाप की है पृथ्वी, है ना। मनुष्य ने अब सबको अपना अपना अपने आप को बॉस मान लिया दुनिया का, इंसान ने। ऐसे नहीं कि इंसान ने, जहां पावर जिसके पास आती है वो तो बहुत समझते हैं ना अपने आप को। गांव में जो मुखिया हो, सरपंच हो, वो अपने आप बहुत समझता है। घर में जो मुखिया हो, घर को मुखिया अपने आप पे सब सब वही बॉस है, सभा के अधीन है। अरे बहुत दूर मत जाओ, स्त्री पुरुष में देख लो, पुरुष अपने आप को बहुत समझता है, स्त्री को अपने आप की तो समझता है कि मेरी वस्तु है, मेरा सामान है, मेरी उपभोग की चीज है। जिसके पास पावर बढ़ती है ना। तुलसीदास जी कहना कि इस जग में को है इस जग माही, पद पाए अभिमान ते नाही। इस दुनिया में हर व्यक्ति जिसको जरा सी, किसी को ज्ञान की पावर, किसी को बल की, किसी को धन की, सबको पावर मिलती है। पावर आते ही ईगो आता है, अहम आता है, अहंकार आता है, ज्ञान का अहंकार। ठीक है। अब अपन कछु नहीं है, काय को अहंकार? अहंकार तब हो जो कछु है, ना पैसा है, ना ज्ञान है, ना धन है, ना बल है, कुछ नहीं। दुनिया में आए तो कुछ तो प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करेंगे तो वहां बढ़ेंगे। ठीक है। तो भाई मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकल रही है? धान के खेतों से, कोयले की खदानों से, घरेलू पशुओं के सारों से। कहाँ से? सार जान तो ना, कोई अंग्रेज तो नहीं है तो सार ना जानता हो। तू नहीं जानती होगी सार? जानती है जैन साहब? जैन साहब सार जानती है? सार क्या सुना है? झूठी सुना है, सपन झूठी करी तूने, सपन झूठी। क्या सुना है? बता क्या सुना है? बाण सिर्फ इसलिए कहता है कि जी मुंह से कछु ना कैसे मैंने कह दूं सुना है। वो कहता ही नहीं सुना इसने। जहाँ गन्ने भैंसे बनते हैं जिस कमरा में, भैंसों के बेडरूम को सार कहते हैं। भैंसों के बेडरूम को सार कहते हैं। ठीक है। गायों भैंसों के बेडरूम, दलदली क्षेत्रों में जहाँ पानी भरा रहता है बहुत ज्यादा। अब जब पानी भरा रहता है मच्छी सड़ेंगी, स्वाभाविक सी बात है। वो क्या बनेगी? मीथेन गैस बनेगी।
मीथेन को यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर अपन जलाएं तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। क्या पैदा होता है? अगर मीथेन गैस को कितने तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाए तो क्या पैदा होता है? कार्बन ब्लैक। जो कायम उपयोग होता है, अपने जो टायर होते हैं, टायर, टायर की रबड़ होती है, टायर हैंगे, कारे कारे टायर नहीं देखे? उनमें रबड़, जो टायर बनते हैं उसमें बनाने में, टायर बनाने में, पेंट, पुताई वाला पेंट, पहनने वाला पेंट मत समझिए, पुताई वाला पेंट, छपाई में कार्बन होता है। कभी देखा है तुमने? जो प्रिंटर होते हैं उनमें एक काला काला पाउडर भरा जाता है, पाउडर प्रिंटर में, तो वो पाउडर बनाने में स्याही के रूप में उपयोग होता है। काय का? कार्बन ब्लैक। काय का? तो कैसे प्राप्त होता है? मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस जलाने पर। ठीक। कुछ समय पहले नासा के एक दल ने साल 2004 में मंगल ग्रह पर मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की थी। नासा, नासा जानते हो? नासा क्या है? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, इंडिया की, और जाक्सा जापान की। किसकी है? अच्छा, वो अपना एक दुनिया का बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है, एलन मस्क, उसकी भी एक कंपनी है। क्या नाम उसका? अरे अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो काम करे, जैसे नासा, इसरो, उसके खुद के भी रॉकेट है कि नहीं? क्या नाम बताओ? कोई बता रहा है? आवाज आ रही है मुझे? स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, क्या नाम उसका? उसका एलन मस्क का कार्यक्रम है कि वो शायद 2030 तक चंद्रमा पर बस्तियां बसा देगा। सुनते हो क्या? एलन मस्क को जानते हो ना? ट्विटर जाकर देखा है? ट्विटर एक्स, उसका ट्विटर का एक्स हो गया नाम, है ना? उसका भी ट्विटर ने एक एआई निकाला था। क्या नाम था उसका? ग्रॉक, ग्रॉक। क्या यार, गजब कर रहे हो तुम, नई पीढ़ी हो करके, मतलब तुमसे ज्यादा अपडेट तो मैं रहता हूँ। ग्रॉक नहीं जानते क्या? चैट जीपीटी जानते हो, है ना? ऐसे ही जैसे ये चैट जीपीटी चाइना का है, ऐसे एलन मस्क के ट्विटर का अपना एक एआई, इसका नाम है ग्रॉक। वो भयंकर जवाब देता है। तुम उसे गाली दे दो तो तुम्हें गाली दे देगा, कर रहे जवाब। अभी भयंकर वायरल हुआ था ग्रॉक, ट्विटर, ट्विटर पे ग्रॉक है। तुम लोग मोबाइल में हो पर मोबाइल में भी पूरे नहीं हो, जबकि दिन भर मोबाइल चला रहे हो तुम। देखो, जो व्यक्ति आलसी होता है ना, वो हर जगह आलसी होता है। वो पढ़ाई में भी आलसी होता है, वो कुछ भी करे उसमें आलसी होता है। अब मोबाइल में भी तुम केवल क्या, इंस्टाग्राम पे रील देखते हो बस, और कुछ नहीं करते। बस इसका क्या कर रहे हो, है ना? बस रील देखते हो। और भी तो जानकारी लो ना जीवन में। अगली गैस कौन सी? एथेन, एथेन गैस। एथेन गैस जल में विलेय है, पानी में घुलती है, रंगहीन है, स्वादहीन है, उपयोगी है खाना पकाने में। काय में? खाना पकाने में इसका उपयोग कर लेते हैं हम। हालांकि वैसे हमारा जो सिलेंडर होता है ना घर का, जो, उसमें एथेन कुछ मात्रा में होती है, बाकी मुख्य गैस होती है ब्यूटेन। कौन सी होती है? ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों को वायुमंडल दाब पर, दोनों वायुमंडल दाब पर दोनों क्या है? गैस हैं। देखो, प्रोपेन सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में काम आता है। सीएनजी नाम सुना है? सीएनजी, सीएनजी मतलब क्या? सीएनजी मतलब क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मुख्य अवयव क्या है? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, मुख्य अवयव क्या है? प्रोपेन। और एलपीजी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घर के सिलेंडरों में जो भरी जाती है, उसका मुख्य अवयव क्या है? तो ये सभी हाइड्रोकार्बन जो गैसें होती हैं, इनमें इनमें क्या है, किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती। क्या नहीं आती? गंध। लेकिन सिलेंडर अगर खुल जाए तो पूरे किचन में बास आती है कि नहीं आती?
वो उसमें एक चीज मिला देते हैं गैस में भरते समय, जिससे कि गैस रिसाव का पता चल सके। क्या चल सके? बहुत तीखी बदबू आती है गैस की, उसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन एक तत्व होता है, मिथाइल मरकैप्टन। क्या होता है? क्या मिलाया जाता है? एलपीजी के सिलेंडरों में। क्यों मिलाया जाता है? जिससे कि हमको गैस हीट रही है, बास बाकी आ जाए। नहीं तुम्हें मालूम चले गैस हीट ही रही थी, वहां जाकर तुमने जलाओ लाइटर, है ना, सो भट्टा जैसे बन जाओगे। ठीक। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, जिसका उपयोग अपन कायम करते हैं सिगरेट लाइटरों में या घर के सिलेंडरों में, इनमें भी किया जाता है। ठीक है। एथीन एक अब देखो एथीन किस समूह की आ गई बताओ? एल्कीन समूह की। इसका सूत्र क्या होगा? C2H4। सूत्र क्या होता है? CnH2n। बस ये होता ना। तो C2H4 का सूत्र होता है? काय का होता है? काय का? एल्कीन। एल्कीन को ही मतलब एथीन, एल्कीन नहीं, एथीन का हो। एथीन का एक और नाम क्या है? एथिलीन। इसका उपयोग कायम किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। कायम किया जाता है। कच्चे आम आते हैं, पपीता आते हैं, केरा आते हैं, कच्चे ही आते हैं, है ना। अपन इन्हें कमरा में भर के, कार्बाइड होता है कार्बाइड, वो डाल के पैक कर देते हैं कमरे को, गेट लगा देते हैं। 2 दिन बाद निकालते हैं, सबरे केला पपीता आम पके निकलते हैं। ठीक है। देखो वैसे क्या होता है, ये फलों को पकाने का, फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? ये कैल्शियम कार्बाइड है, मैंने कहा था कार्बाइड रख लेते हैं, CaCa2। ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। इसमें थोड़ा सा क्या डाल दो? पानी छिड़क दो, वो कमरे को बंद कर दो, तो कौन सी गैस निकलेगी? एसिटिलीन। क्या निकलेगी? एसिटिलीन अगली गैस है। C2H2 एल्काइन समूह की है। क्या की है? और ये जहरीली होती है। क्या होती है? जहरीली। हम इससे पके पकाए फल खाते हैं, लेकिन जो काय से पकड़ना चाहिए ईमानदारी से? C2H4 से पकड़ना चाहिए। क्या से पकड़ना चाहिए? और C2H4 मतलब कौन सी है? एथीन या एथिलीन। कौन सी गैस है? और जब पौधों में खुद ही बनती है, जब पौधे बूढ़े हो जाते हैं, फल पकने लग, फल जब उम्र हो जाती है, तो एथिलीन गैस से वो अपने आप पौधा पैदा करता है। तो डलिया में पको पकाओ आम और बाजार के आम में अंतर होता है। दो ही तुमने खाए होंगे, देखे होंगे। खाए? डलिया को पको पकाओ आम खाओ, और जो बाजार से लेके आओ वो आम खाओ। लेकिन अब तो चूंकि तुम में से ज्यादातर लोगों ने डलिया का पकवा आम खा ही ना हो, तो तुम का महसूस कर पाओगे? जे जो गांव में रहो है, जिन्हें डलिया को पकाओ पकाओ आम वहाँ स्टोर है, वो खाओ है, तो भाई वो स्वाद अलग है, और जो स्वाद बिल्कुल अलग है ना। तो हम भाई कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का, C2H2 का। लेकिन वैसे नेचुरल पकता है काय से? एथिलीन से। एथिलीन मतलब काय का है? एल्कीन समूह का है। और एसिटिलीन काय का है? एल्काइन का है। देखो एसिटिलीन, इसका निर्माण हमने देख लिया, ये इससे होता है। इसका उपयोग हम कायम करते हैं मेनली एसिटिलीन का वेल्डिंग में। जो गैस वेल्डिंग आती है ना, दो, एक में ऑक्सीजन एक में एसिटिलीन, रबर बनाने में, कपूर बनाने में क्या उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का। एसिटिलीन काय का है? एसिटिलीन है एल्काइन समूह का। किसका है? एल्काइन से। बस आज यहाँ पर छोड़ते हैं हम, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसमें थोड़ी सी और आगे भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस तरीके से बनते हैं, समाव्यवस्था